ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 24। अगली सुबह जयपुर फुलेरी गांव। रात भर कोई सोया नहीं था क्योंकि आज अर्जुन और मधु की शादी है और सभी बड़े लोग उनकी शादी की तैयारी करने में जुड़े हुए थे। सभी लोग तैयार हो रहे थे। सब एक से एक बढ़ के कपड़े पहन कर तैयार हो रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में तैयार हो रहा था पर उसका चेहरा कहीं ना कहीं लटका हुआ था। उसके दिमाग में 100 सवाल एक साथ घूम रहे थे। वह कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था, बल्कि कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि वह मधु से प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता। पर जो हालात बिगड़े हुए थे वह बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहा था और मधु का यूं ही गायब होना उसके लिए तो एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और वह मधु के मुंह से सुना कि जो उसके साथ पास्ट में हुआ था वही लड़का था। यह जानकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगा क्योंकि वह लड़का उसे यूं अचानक से गायब कर सकता है तो आगे चलकर पता नहीं वह उसके साथ क्या करे। यह सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वह भी जानना चाहता था कि आखिर वह लड़का चाहता क्या है, क्यों मधु के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में यह बात आने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते हो या वह लड़का इससे प्यार कर रहा हो। यह सब उसके दिमाग में आ रहा था। बहुत सोचने के बावजूद भी अर्जुन का दिमाग कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। दिमाग कुछ और कह रहा था तो दिल कुछ और कह रहा था, क्योंकि 1 साल उसने मधु को अपने साथ देखा है कि वह सचमुच किसी लड़के से बात नहीं करती और ना ही कभी जिक्र की है। इसका मतलब उसके लाइफ में कोई लड़का नहीं है। पर जो हालात उससे करवा रहे हैं यह देखकर तो उसे कहीं ना कहीं मजबूरन सोचने के लिए मजबूर हो रहा था। इधर होटल में ओम और भूमि दोनों तैयार होकर निकले। वैसे तो शीला जी उन्हें होटल आने नहीं दे रही थी, वह उन्हें वहीं रोक रही थी, पर ओम किसी के घर पर किसी के बेड पर बिल्कुल भी सो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से वह यह शादी अटेंड करने आया था, वही बहुत बड़ी बात थी। पर वह किसी के घर पर रुके यह तो वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे नींद नहीं आएगा और वह बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकता है। उसका ना सुनकर किसी ने भी उसे आगे नहीं रोका, पर शीला जी भूमि को रोक रही थी, मधु भी उसे रोक रही थी, पर ओम उसे भी नहीं रुकने दिया। उसने कहा कि वह सुबह डायरेक्ट उसे लेकर यहाँ आ जाएगा, बल्कि जल्दी आ जाएगा, पर वह उसे कहीं नहीं छोड़ सकता। अब उसके आगे कोई बहस भी नहीं कर सकता। इसलिए ओम रात को भूमि को लेकर होटल आ गया था और वे दोनों सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर शादी के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में वे लोग अर्जुन के घर पहुंच गए। भूमि जाते ही सबसे पहले मधु के पास गई, जहां वह रेडी हो रही थी, वहीं उसका हाथ बटाने लगी। बाहर शादी का मंडप में पंडित जी बैठे थे, दूल्हा और दुल्हन के इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुलाया। अर्जुन तो सबसे पहले आकर बैठ गया। अभी तक मधु नहीं आई थी। मधु जब एकदम से तैयार हो गई तो एकदम सुंदर खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। आज उसने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था क्योंकि जो उसकी शादी के लिए बनाया था वह लहंगा तो अब किसी काम का ना रहा। जब लड़कियों ने उसे तैयार कर दिया, वह मिरर में खुद को देख रही थी तो पता नहीं वह भी बहुत उदास थी क्योंकि एकदम शादी वाले मौके पर ही उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं एक शर्म, डर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने दिख रहा था और कल से अर्जुन का जो चेहरा लटका था वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और डर और भय था। विराज से अभी भी वह न जाने क्यों डर रही थी क्योंकि जब विराज की मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था तब उसने उसकी आंखों में वह गुस्सा अच्छे से देखी थी, जिस तरह से वह मधु को घूर कर देख रहा था। वह एकदम गहरी सोच में थी। भूमि उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जब झकझोरते हुए बोली, मधु क्या हुआ?
चल पंडित जी बुला रहे हैं, औरतें कब से आ रही हैं तुझे बुलाने के लिए। भूमि का इतना कहना कि मधु हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई और भूमि को देखने लगी। भूमि ने उसकी नज़र उतारते हुए उसके हाथों पर किस की और बोली, सच में तू बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, कहीं मेरी ना नज़र लग जाए। ऐसी ही बातें करते हुए भूमि मधु को लेकर उसके कमरे से बाहर निकली और मंडप में लेकर आई जहां अर्जुन पहले से ही बैठा था और भूमि को लेकर जाकर उसके बगल में बिठा दी। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अब जितने भी मेहमान थे सब आपस में इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने तुरंत शादी का विधि पढ़ना चालू कर दिया। अर्जुन और मधु पंडित जी के सामने बैठे थे। वहीं पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा रहे थे। वह जो बोल रहे थे वैसे ही वे दोनों किए जा रहे थे। सभी लोग मंडप के पास इकट्ठा थे कि तभी ओम का मोबाइल रिंग करने लगा और ओम अपनी जेब से मोबाइल निकाल नंबर देखा तो उस भीड़ में से निकलकर साइड में चला गया। उसके जाते ही तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकी और कार में से कोई और नहीं बल्कि विराज निकला और इस वक्त उसके हाथ में शराब की बोतल थी, जिससे पता चल रहा था कि वह अभी भी शराब पी रहा है। इस वक्त सभी लोग शादी के मंडप में बैठे देख रहे थे। विराज चलते हुए उन्हीं के तरफ आया। भीड़ होने की वजह से किसी की भी नज़र उस पर नहीं गया, क्योंकि सभी लोग इस वक्त हाथ में फूल लेकर उन दोनों के ऊपर फेंक रहे थे। विराज चलते हुए एकदम से मंडप के पास आया, पर उसके सामने भीड़ होने की वजह से वह अंदर नहीं जा पा रहा था। पर अब वह मुंबई से जयपुर आ गया हो तो भला इस भीड़ से उसे क्या ही दिक्कत। विराज उस भीड़ में घुस गया और एकदम से पंडित जी के पास जाकर खड़ा हुआ। उसका यूँ अचानक से जाकर खड़ा होना, वहाँ मौजूद सभी लोग गौर से उसे देखने लगे। जैसे मधु की नज़र विराज पर गया, मानो वह पलकें झपकाना ही भूल गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एकटक उसे देख रही थी। वहीं विराज तो पंडित जी के पीछे था। पंडित जी मंत्र बोले जा रहे थे, पर मधु की निगाहें तो सिर्फ और सिर्फ विराज पर टिकी हुई थी। पंडित जी जो बोल रहे थे मधु बिल्कुल भी वैसा नहीं कर रही थी और उसको ऐसा ना करता देख अर्जुन उसके तरफ देखा तो उसके नज़रों को फॉलो करते हुए विराज के तरफ देखा। शीला जी, उनका बेटा रवि, बल्कि मधु, वे तीनों जो विराज को देख पहचान गए। बाकी वहाँ मौजूद कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था, पर उसके हाथ में शराब की बोतल देख सब के सब उसे गौर से देखने लगे। आखिर यह आदमी है कौन? पर उसके कपड़े और उसकी पर्सनैलिटी से कोई उसे फालतू नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके कपड़ों से ही उसकी हैसियत का पता चल सकता है। अब तो सबकी निगाहें विराज पर टिकी हुई थी, पर किसी की हिम्मत नहीं कि उसके पास कोई जाकर पूछे कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मधु तो हक्की बक्की होकर उसे देखे जा रही थी। विराज को देख भूमि का भी यही रिएक्शन था। वह भी तुरंत अपने आसपास देखने लगी, पर उसे ओम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वह बहुत परेशान हो गई। परेशान होकर ओम को यहाँ वहाँ निगाहें घुमाए जा रही थी। भूमि को ओम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वह विराज के सामने जा रही थी। उतने में शीला जी विराज के सामने आकर खड़ी हो गई और वह कुछ कह पाती कि उतने में मधु मंडप पर से उठ खड़ी हो गई। उसको इस तरह खड़ा होते ही अर्जुन कभी मधु को तो कभी विराज को देख रहा था, पर वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अर्जुन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वह भी खड़ा हो गया। उतने में अर्जुन के पापा आए और विराज से पूछने लगे कि आखिर यह है कौन और इस तरह कैसे अंदर आ गया शादी में। विराज शीला जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने साइड से होते हुए वह मधु के तरफ जा रहा था। वहीं पंडित जी उसको इस तरह देख दंग होकर देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया कि शादी में बाधा डाल रहा है और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वह क्या ही करें।
अब तो अर्जुन को समझ में आ गया आखिर यह कौन है। वहीं विराज के होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वह आज कुछ तो बुरा कर देगा या उसके दिमाग में कुछ बुरा ही चल रहा है। और इस वक्त ओम भी वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उसे किसी का कॉल आया और वह उस भीड़ में से निकलकर चला गया। भूमि ओम को कॉल करने लगी और वह सोच में पड़ गई कि अचानक से तो ओम कहाँ जा सकता है। विराज शराब की बोतल हाथ में ले थोड़ा आगे आया, जहाँ पर हवन कुंड में आग जल रहा था, और विराज शराब की बोतल खोल पूरा का पूरा शराब उस हवन कुंड में डाल दिया, जिससे और भी आग धधक कर जलने लगा। जो देख शीला जी तुरंत विराज के पास आकर माफ़ी मांगने लगी कि वह यह सब तमाशा ना बनाए, पर अब वह चाहे रोकना तो भी नहीं रोक सकता। और यह सब देख उनकी बदनामी हो रही थी। मधु तो बहुत डरी हुई थी, उसकी तो बोलती बंद हो गया, और उसे यह पता था अगर वह कुछ बोलेगी तो उसके बातों पर कोई कुछ यकीन नहीं करेगा। पूरा का पूरा शराब उस हवन कुंड में विराज ने डाल दिया और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिससे पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ है। उसकी हरकतें अर्जुन को देखा नहीं गया और वह आगे जाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर विराज को हंसी आने लगा और वह भी मुस्कुराया और एकदम से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। अर्जुन को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो गया, वरना उसकी अब तक शादी होती रहती। विराज अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखते हुए अजीब तरीके से उन सबको देख बोला, क्यों मधु ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्या? इतना बोल विराज मधु को देखने लगा। वहीं मधु खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। इस वक्त वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका था। यूँ कहा जाए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लड़का है कौन, और अचानक से आकर यहाँ का माहौल कैसे ख़राब कर दिया। भला कोई बाहरी आकर गांव में किसी को यूं ही बेइज्जती करे तो गांव वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो वैसे ही वहां पर मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए और विराज को सब लोग घूर कर देख रहे थे, मानो अगर वह यहाँ से गया नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर विराज को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि आज वह यहाँ बहुत बड़ा कांड करने वाला है। मधु का शरीर तो सुन पड़ गया था, क्योंकि अब वह कुछ भी कर ले, क्योंकि अब बात सबके सामने आ ही जाएगा। जो वह 1 साल से विराज से छुप छुप कर भाग रही थी, फाइनली उसने उसे ढूंढ ही लिया, और अब उसके शादी में भी आकर 1000 अड़चने पैदा कर दिया। अब वह चाहकर भी इस बात को नहीं छुपा सकती। वह तो एक पत्थर की तरह बस उसे देखे जा रही थी। अर्जुन को भी समझ गया कि यह वही लड़का है जो मधु को किडनैप किया था, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं, यह हिम्मत उसमें ही है। अर्जुन को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने सिर से मोजड़ी की पगड़ी उतारते हुए साइड में रखा और विराज का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उतने में विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कि विराज को तुरंत आभास हो गया हो कि अर्जुन कुछ ऐसा ही करेगा। विराज अपने कड़क आवाज़ में बोला, ये गलती तुम मत करना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की गलतियाँ देखकर बर्दाश्त करूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो बाकायदा उन्हें पनिशमेंट देता हूँ। इतना बोलकर विराज मधु के तरफ देखने लगा, जो एकदम से डर के मारे कांप रही थी। भला वह कैसे भूल सकती है कि यह वही इंसान है जो उसके एक गलती की वजह से आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसके इतना भयभीत कर दिया है कि वह चाहकर भी अपना डर नहीं निकाल सकती।
उतने में शीला जी विराज के सामने आई। वह इस बार हाथ नहीं जोड़ रही थी, बल्कि उन्होंने उदास मन से कहा, बेटा यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों यह सब कर रहे हो। शीला जी की बातें सुन विराज को अच्छा तो नहीं लगा। इनफैक्ट कल वह उनकी बातों से ही भावुक हो गया था, बल्कि उसे उन पर दया आ गया था, इसलिए वह वहाँ से चला गया, वरना वह जाता नहीं। पर मधु की वजह से उसकी मॉम ने उस पर छांटा मारा, तो भला वह बदला मधु से ही लेगा। शीला जी ने जैसे ही विराज को बोली कि सबकी नज़र उन पर ही था, जिसका मतलब था कि वह इस लड़के को जानती हैं। अब क्या था, विराज के पापा उनसे पूछने लगे, यह कौन है और आकर यहाँ तमाशा कर रहा है। अब तो शीला जी का भी मुंह बंद हो गया, क्या बताएं कि यह कौन है। वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों की तो साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो कुछ लोगों का स्लो में। अब मधु को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह आगे जैसे बोलने के लिए वह अपना मुंह खोलने वाली थी कि उससे पहले ही अर्जुन बोल पड़ा, देखो तुम जो कोई हो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जो इतनी शान से आए हो ना, बिल्कुल ऐसे जा नहीं पाओगे। उसकी बातें सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगा, मानो वह उसका मजाक बना रहा हो। वह हंस ही रहा था कि उतने में 8 से 10 उसके बॉडीगार्ड खड़े हो गए, जिसमें बादल भी था। और उन लोगों को देख वहाँ सबके चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से ही पता चल रहा था कि यह कोई आम इंसान तो है ही नहीं। उसकी गाड़ी और उसके गार्ड्स को देखकर सब अंदर ही अंदर घबराने लगे, क्योंकि उनके पास गन भी था। विराज की हरकतें तो मधु बहुत अच्छे से जानती थी और वह यह भी समझ गई वह किसी की भी बात नहीं सुनेगा, अपने मन का ही करेगा। और अब मधु बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको भी अब गुस्सा आ गया और वह उसके सामने आते ही उसे तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठाई कि विराज ने थोड़ा सा अपना चेहरा पीछे कर लिया और उसके हाथों को पकड़ लिया और ज़ोर से उसके हाथों को प्रेस करते हुए दांत पीसते बोला, गलती से भी गलती मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अब क्या था, यह नज़ारा देख अर्जुन की माँ आगे आई और गुस्से में शीला जी और मधु से पूछने लगी, आखिर यह कौन है और आकर हमारी इज्जत का धजिया उधेड़ रहा है। वह गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगी, अब वह बिल्कुल भी किसी का नहीं सुन सकती। अर्जुन अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर उनका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। भूमि जल्दी से बादल के पास आई और ओम के बारे में पूछने लगी। वह उसे कॉल कर रही थी, पर उसका फ़ोन बिजी बता रहा था। मधु ने बादल से हेल्प मांगते हुए बोली, ओम जी कहाँ हैं, प्लीज़ आप उन्हें बुला दीजिए, वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। भूमि की हेल्प बादल तुरंत करता, पर वह इस वक्त अपने बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर था और वह अपने बॉस का हुक्म का पालन कर रहा था। अगर वह ड्यूटी पर ना होता, भूमि की मदद तुरंत करता, क्योंकि वह सब तो एक ही फैमिली के हिस्से हैं। बादल अपनी नज़रें नीचे झुकाए ही ना में सिर हिला दिया और उसको ना करता देख भूमि समझ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह आदमी तो विराज का ही है। अब भूमि विराज के सामने आई और गुस्से में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने जो कुछ किया उससे आपका मन नहीं भरा, जो आप यहाँ तक आ गए? भूमि की बातों से विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह उसे इग्नोर कर दिया। अर्जुन के फैमिली वाले, बल्कि रिश्तेदार वाले अब सब के सब चिढ़ गए कि आखिर इन लोगों का चल क्या रहा है। यह लोगों को ऐसी कौन सी बातें छुपा रहे हैं। अब सब लोग मधु की माँ से जवाब मांगने लगे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो देख अर्जुन हंसते हुए कहा, यह लोग कुछ नहीं बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। इस लड़की के साथ तुम्हारे बेटे का शादी करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इसके साथ मैंने पहले ही सुहागरात मना लिया है। आई एम राइट मिस मधु शुक्ला?
विराज इतना बोल मुस्कुराने लगा, पर जो वहाँ लोग मौजूद थे सबकी आंखें फैली की फैली रह गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि यह लड़का बोल क्या रहा है, क्या झूठ बोल रहा है कि सच। पर जहाँ गांव वालों की भीड़ भाड़ हो वहाँ पर ऐसी बातें कहना बहुत मुश्किलदायक है। और जो विराज ने कहा यह बातें सुनकर भला वहाँ के लोग कैसे चुप रह सकते। वक्त नहीं लगा कि सब के सब शीला जी और उनकी बेटी को थू थू करने लगे। वहीं अर्जुन तो भूत बने बस नीचे ज़मीन को देख रहा था, क्योंकि बात अगर उन दोनों तक रहता तो शायद वह कुछ नहीं कहता। पर अब बात तो उसके फैमिली बल्कि रिश्तेदार जो मेहमान थे सबके सामने आ गया, तो अब वह क्या ही कर सकता। मधु के शरीर में तो अब जान ही नहीं बचा। जो नहीं होना चाहिए था अब वह हो गया। विराज की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मधु पर टिकी हुई थी। वह उसका हाव भाव नोटिस कर रहा था कि वह क्या रिएक्ट कर रही है। वह उसे ही देख रहा था कि उतने में शीला जी धड़ाम से नीचे गिरी और जोर से चिल्लाकर रोने लगी। और उनको इस तरह गिरता देख मधु भी तुरंत अपनी माँ को पकड़ने के लिए नीचे बैठी। अब सबके सब रोने लगे। वहीं भूमि भी दौड़कर शीला जी को पकड़ी। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा था। 2 मिनट के बाद मधु गुस्से में उठी और विराज के पास गई और उसका कॉलर पकड़ के जोर से चीखते चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें जो कुछ करना था मेरे साथ करती। मेरी फैमिली को इसमें क्यों लेकर आए हो तुम? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? बोलो, क्या हासिल कर लिया तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस दिन सही की तुम्हें तमाचा मार के, क्योंकि तुम इसी लायक हो। और एक बार नहीं 1000 बार यही कहूँगी कि तुम इसी लायक हो। शीला जी जैसे गिरी थी एक पल के लिए विराज को भी अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं क्यों कल से उसे शीला जी पर बहुत दया आ रहा था, पर मधु की बातें वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर से उसने उसके जख्मों को खुदेड़ दिया, पर जो वह जख्म मधु को दे रहा था उसके आगे उसके जख्म तो छोटे थे। यह सब चल ही रहा था कि उतने में ओम आया, और जैसे वह आया और सामने देखा तो वह भी दंग हो गया कि विराज यहाँ क्या कर रहा है। पर उसे वक्त नहीं लगा समझने के लिए। आखिरकार दोनों एक जैसे ही थे और वह तुरंत समझ गया कि अभी जो कुछ देर पहले उसे कॉल आया था और वह गया था, यह सब विराज ने उसके साथ गेम किया, क्योंकि ओम के होते हुए वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और सबसे पहले अपने ही गार्ड के फ़ोन से उसे गुमराह किया कि बताया राका को प्रॉब्लम हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ उसने राका को गाड़ी में कुछ देर के लिए बंदी बनाकर रख दिया था। विराज को देखते ही ओम लंबी सांस छोड़ और आसपास नज़र घुमाया। सबके चेहरे वह देख समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सबके रिएक्शन ऐसे क्यों हैं। पर वह और एकदम आगे बढ़कर गया तो देखा शीला जी नीचे बैठी रो रही थी और उनके बगल में भूमि बैठी हुई है। उन्हें देख ओम डायरेक्ट विराज के तरफ देख बोला, यह क्या तमाशा लगा के रखा है? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? बल्कि सबके नज़रों में तुम खुद को छोटा बना रहे हो। ऐसी चीप हरकतें सूट नहीं हो रहा तुम पर। ओम के बातों से विराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे जो करना था उसने कर लिया। वहीं शीला जी की तबीयत खराब होने लगा तो मधु और भूमि उन्हें पकड़कर सहारा देते हुए ओम ने तुरंत गार्ड को बुलाया और गाड़ी में लेकर उन्हें हॉस्पिटल चला गया। उनके हॉस्पिटल जाते ही वहाँ पर सब आपस में बातें करने लगे कि इस रिश्ते को यहीं तोड़ दो। अर्जुन के पापा और मम्मी अर्जुन को समझाने लगे कि मधु उसके लिए सही नहीं है, और वह भी कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगा था, क्योंकि विराज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे जो करना है वह करके रहेगा। तो मधु के साथ शादी करना उसके लिए भी अब कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
यह बात वह भी जान गया, फिर भी कहीं न कहीं उसका दिल मान नहीं रहा था क्योंकि वह उससे प्यार जो करता था। अर्जुन भी तुरंत अपने कार में बैठा और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ा, बल्कि उसके मम्मी पापा उसे रोक रहे थे पर वह रुका नहीं। अब वहाँ से विराज अपने गार्ड को लेकर निकल गया क्योंकि उसे मधु में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस उसकी शादी तुड़वा कर उसे खुशी मिल गया और जो कि उसने किया उससे वह सेटिस्फाई भी हो गया। विराज अपने गार्ड को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि शीला जी की तबीयत एकदम से डाउन हो गया था। वहीं हॉस्पिटल में आते ही डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया क्योंकि अचानक से बातें सुनने के बाद लोगों की ताने सुनकर वह बहुत भावुक हो गई थी, बल्कि उन्होंने बहुत टेंशन ले लिया। शीला जी का ट्रीटमेंट चालू था तो वहीं बाहर सभी लोग मौजूद थे। मधु रो रही थी और उसका भाई भी एक कोने में खड़ा हो रो रहा था। भूमि मधु को समझा रही थी, वहीं ओम भी चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसके पास इस वक्त कुछ भी सोचने समझने या करने जैसा नहीं था क्योंकि बात पूरा बिगड़ गया था। अब चाहकर भी वह कुछ कर नहीं सकता क्योंकि गांव वालों को समझाना बुझाना बहुत मुश्किल का काम है। वे सभी लोग खड़े ही थे कि तब तक अर्जुन भी अंदर आया और मधु को इस तरह रोता देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भी उसके सामने आकर उसे चुप होने के लिए कहा और अर्जुन को यहाँ देख मधु को बहुत अच्छा लगा, बल्कि सभी को अच्छा लग रहा था। मधु यह बात तो जानती थी कि अर्जुन का स्वभाव बहुत अच्छा है। अर्जुन को देख मधु को अच्छा लगा और उसे रहा नहीं गया। वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। उसको इस तरह रोता देख अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। मधु काफ़ी देर तक उसके सीने से लगे हुए रोती रही। उसके बाद अर्जुन उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को पकड़ के प्यार से उसे समझाने लगा कि वह ज़्यादा ना रोए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि ओम थोड़ा साइड में गया और अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल किया। वह मुंबई के सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगा और कुछ ही देर में उसके गार्ड्स ने उसे इन्फॉर्म किया। ओम ने तुरंत महिमा जी को कॉल किया और बता दिया, जो सुनकर उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके बेटे ने आखिरकार जो नहीं करना था वह कर दिया। अब यह बात जानकर वह भी बहुत परेशान हो गई क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। किसी लड़की की शादी वाले दिन उसकी शादी विराज ने तोड़ दिया, बल्कि 1 साल से उस लड़की को डरा के रखा है क्योंकि मधु तो उससे दूर थी, फिर भी उसका डर उसके जहन में बुरी तरह बस चुका था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।